दोस्तों, यमराज ने बताया, मां बाप को दुख देने वाली औलाद को कौन सी सजा मिलती है। मित्रों, एक समय की बात है। देव मुनि नारद नारायण नारायण करते हुए आकाश मार्ग से सीधा यमलोक पहुंच जाते हैं। यमलोक में देव मुनि नारद देखते हैं कि यमराज अपने स्वर्ण से बने हुए सिंहासन पर विराजमान रहते हैं। तभी देव मुनि नारद नारायण नारायण करते हुए यमराज के समक्ष पहुंच जाते हैं। यमराज देव मुनि नारद को देखकर कहते हैं, हे देव मुनि नारद, आज आप किस प्रयोजन से यमलोक पधारे हैं। तभी देव मुनि नारद कहते हैं, हे धर्मराज, हम आपके पास आज बहुत विचित्र प्रश्न लेकर आए हैं। अगर आप इस प्रश्न को विस्तार पूर्वक बताते हैं तो समस्त संसार का कल्याण होगा। तभी यमराज कहते हैं, हे देव मुनि नारद, आप किस प्रश्न की बात कर रहे हैं। आप अति शीघ्र बताइए। अगर वह प्रश्न मनुष्यों के कल्याण हेतु होगा तो हम अवश्य ही तुम्हें बताएंगे। तभी देव मुनि नारद कहते हैं, हे धर्मराज, हमारा प्रश्न यह है कि इस संसार में अपने माता पिता को दुख देने वाली औलाद को कौन सी सजा आप देते हैं। तभी धर्मराज कहते हैं, हे देव मुनि नारद, यह तो मनुष्यों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मित्रों, यमराज देव मुनि नारद से कहते हैं, हे देव मुनि नारद, हम आपके प्रश्नों को एक कथा के माध्यम से बताते हैं, लेकिन हम इस प्रश्न को बताने से पहले आपको बता देते हैं कि जो लोग इस कथा को ध्यान और मन लगाकर सुनते हैं, उन लोगों का हम 32 अपराध माफ करते हैं तथा उन्हें हमारे दूत उन्हें स्वर्ग में अतिशीघ्र डाल देते हैं। परंतु जो औलाद अपने माता पिता को दुख देती है, उसे हम अत्यंत भयावह दंड देते हैं। वह औलाद हमारे रूप को देखकर थर थर कांपने लगती है और हमारे दूत ऐसी औलाद को अपने बड़े बड़े नाखूनों से उनके जिस्म को नोच नोच कर रक्त निकलते हैं। उसके बाद उन्हें अनेकों वर्षों तक नरक की बैतरणी नदी में डाल दिया जाता है। मित्रों, तभी देव मुनि नारद यमराज से बोलते हैं कि हे धर्मराज, अब आप बस करिए। आप सजाओं को गिनाते गिनाते उस कथा को भूल जाएंगे। इसलिए हे धर्मराज, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप मुझे अति शीघ्र उस कथा को सुनाइए। मित्रों, तब यमराज कथा को सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे देव मुनि नारद, औलाद के लिए ईश्वर से भी बड़ा मां का ऋण होता है, और उस ऋण को चुकाने की बजाय जो मनुष्य उससे मुंह मोड़ लेते हैं, ऐसे मनुष्य को हमारे नारायण देव कैसे क्षमा कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस कथा को और कहानी को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोग प्राचीन कथाओं और कहानियों से जुड़े रहें। मित्रों, फिर यमराज कहते हैं, हे देव मुनि नारद, प्राचीन काल की बात है। किसी नगर में गंगा मैया के किनारे एक मकान था। उस मकान में एक ब्राह्मणी और ब्राह्मण रहा करते थे। उन दोनों का जीवन बड़ा सुखमय था। उसके 2 बच्चे थे। वह ब्राह्मणी अपने दोनों बच्चे से बहुत लाड प्यार किया करती थी। दोस्तों, ब्राह्मणी अपने बच्चों की हर गलती को माफ कर दिया करती थी। यह देखकर ब्राह्मण अपनी पत्नी को समझाया करता था। दोस्तों, ब्राह्मण कहता है, आप हमारे बच्चों को जरूरत से अधिक लाड प्यार ना करें। अगर आप उन्हें अधिक प्रेम करेंगी तो हो सकता है कि वह बिगड़ जाएं या हमारी इज्जत करना बंद कर दें। तब ब्राह्मणी कहती है कि हे पतिदेव, हमारे बच्चे कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे, कभी हमें छोड़कर नहीं जाएंगे। तब ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, आप ऐसे नहीं समझोगी। मित्रों, ब्राह्मण कहता है कि मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं, एक कथा के माध्यम से समझाता हूं। ब्राह्मणी कहती है कि पतिदेव, मैं तैयार हूं, आप अपनी कहानी प्रारंभ करिए, मैं ध्यान लगाकर आपकी इस कहानी को सुनूंगी। तब ब्राह्मण अपनी कथा सुनाना प्रारंभ करता है। ब्राह्मण कहता है कि प्रिय, एक समय की बात है, किसी नगर में 2 दंपति रहा करते थे, यानी कि 2 पति पत्नी रहा करते थे। उनका सिर्फ एक बेटा था और कोई भी संतान नहीं थी। पति जो था वह एक नौकरी किया करता था जिससे उसकी जीविका चल रही थी, और उसी नौकरी से ही उसने एक अच्छा सा मकान भी बना लिया था। बड़े आनंद से उन तीनों प्राणियों का जीवन कट रहा था। मित्रों, आगे ब्राह्मण कहता है कि धीरे धीरे समय गुजरता गया। एक दिन ऐसा आया कि उस स्त्री का पति जो था उसका देहांत हो गया। उस परिवार को चलाने वाला जो मुखिया था वह दुनिया छोड़कर चला गया। मित्रों, कहते हैं कि मृत्यु तो अटल सत्य है, एक ना एक दिन सभी की आती है, पर मृत्यु जब ऐसे वक्त पर आ जाती है
तब बड़ा दुख होता है। मनुष्य अपनी जिम्मेदारियों को निभाकर जब जाता है तो इतना दुख नहीं होता है, लेकिन जब वह बीच मझधार में ही परिवार को छोड़कर जाता है तब बहुत दुख होता है। ब्राह्मण आगे अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, उस सुहागिन स्त्री की जिंदगी एक विधवा स्त्री के रूप में बदल गई और उसके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा हो गया। चारों तरफ देखती थी तो उसे कुछ नजर नहीं आता था। उसके मन में भी विचार आते थे कि अब क्या करूं, क्या मैं भी इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊं। फिर उसने अपने एक छोटे से बच्चे को देखा कि मेरे बिना इसका भी तो इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझे ना चाहते हुए भी अपने बच्चे के लिए जीना होगा। दोस्तों, अब तो उसने बच्चे पर ही आस लगाई और विचार किया कि हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखाकर कामयाब बनाएंगे और पढ़ लिख कर जब उसकी अच्छी नौकरी लग जाएगी तब हमारी यह दुख भरी जिंदगी आगे सुख में बदल जाएगी और हमें सुख मिलेगा। जब हमारा बेटा जवान हो जाएगा और उसका किसी अच्छी लड़की से विवाह हो जाएगा तो वह हमारे लिए एक बहू ले आएगा। बहू हमारा खूब ख्याल रखेगी, हमारी खूब सेवा करेगी, तब हमारे जीवन में फिर से सुख लौट आएंगे। मित्रों, ब्राह्मण आगे कहता है कि हे प्रिय, यह विचार करने के बाद में वह मां अपने बच्चे की अच्छे से देखभाल करने लगती है, उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाने लगती है। वह इधर उधर काम करके अपने बच्चे की स्कूल की फीस भरती थी। पति जो पैसा छोड़ गया था वह पैसा थोड़े दिन के बाद समाप्त हो गया। फिर घर का बेटे की पढ़ाई का सारा खर्च, सारा भार उस दुखियारी पर आ गया। वह बेचारी दूसरों के घरों में काम करती थी, उससे जो पैसे मिलते थे उसी से अपना और बेटे का खर्च चलाती थी। उसने कभी अपने बेटे के जीवन में कोई कमी नहीं होने दी। वह अपने लिए कपड़े नहीं खरीदा करती थी, फटे पुराने कपड़ों से काम चला लेती थी, पर अपने राजा बेटे के लिए नए नए कपड़े लाती रहती थी। उसने हजारों दुख उठाए, दूसरों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा किया, और कुछ भी तो उसके पास नहीं था। केवल एक ही मकान था जो उसके पति बनाकर गए थे। अब वह मकान कहां तक रोटी देता, इसलिए उसने दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करना शुरू कर दिया। जैसे तैसे करके अपने बच्चे की परवरिश करती रही। मित्रों, ब्राह्मण आगे कहता है कि हे प्रिय, पढ़ते लिखते वह बच्चा बड़ा होता चला गया। धीरे धीरे बच्चा जवान होता है, और बच्चा जब जवान हो गया तो उसने इतनी मेहनत से पढ़ाई करी कि सारी डिग्रियां उसे प्राप्त हो गईं। धीरे धीरे करके लड़के ने उसी नगर में एक नौकरी ढूंढ ली। सोचा कि मेरी मां ने दूसरों के घरों में काम करके मुझे पढ़ाया लिखाया है, अब जब मैं कुछ काम करूंगा तो मेरी मां का बोझ भी हल्का हो जाएगा। मित्रों, आगे ब्राह्मण कहता है कि हे प्रिय, बच्चा अब नौकरी करता है। इधर मां धीरे धीरे बूढ़ी होती जा रही थी। वह दोनों मां बेटे बड़े प्रेम से वहां रह रहे थे। इसी तरह से कुछ दिन व्यतीत हुए। एक दिन उस बेटे ने क्या देखा, जिसका नाम राहुल था। उस राहुल ने सोचा कि यहां के मुकाबले परदेश में बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं, क्यों ना मुझे परदेश में कोई नौकरी करनी चाहिए। यदि वहां मैं नौकरी करूंगा तो मैं जल्द ही बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। ब्राह्मण आगे अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, अब तो राहुल अपनी मां से कहता है कि मां, अब मैं परदेश में नौकरी करने के लिए जा रहा हूं, तुम मुझे आज्ञा दे दो, वहां जाकर मैं कुछ दिन तक काम करूंगा, उसके बाद मैं तुम्हें भी यहां से ले जाऊंगा। थोड़े दिन की बात है, आप तब तक यहीं रहकर अपना ख्याल रखना और मैं जल्द ही वहां से लौटकर आऊंगा, तुम्हें ले जाऊंगा। मित्रों, मां की इच्छा बिल्कुल नहीं थी कि उसका बेटा उसे छोड़कर परदेश जाए, क्योंकि बुढ़ापे में वही एक उसका सहारा था। मां ने उसे मना किया तो बेटा कहने लगा, नहीं मां, तू चिंता मत कर, मैं बहुत सारा पैसा कमाऊं, उसके बाद मैं घर आऊंगा, तब मैं अपना विवाह करूंगा, फिर तुम्हें किसी बात का कोई दुख नहीं रहेगा, फिर हम दोनों मिलकर तुम्हारी खूब सेवा किया करेंगे। ब्राह्मण आगे कहता है, हे प्रिय, अपने बच्चे के सुंदर भविष्य के सपने देखने वाली मां ने ज्यादा मना करके उसका दिल नहीं तोड़ा। मां ने उसे जाने की आज्ञा दे दी और वह बेटा अपनी मां को घर पर छोड़कर उसी दिन परदेश को चला गया और वहां जाकर नौकरी करता है। कुछ ही दिनों में उसने खूब सारा पैसा कमाया। पैसों की चकाचौंध में वह ऐसा उलझा कि वहां से अपनी मां को एक चिट्ठी लिखना भी भूल गया। वह यह भूल गया कि उसकी एक बूढ़ी मां उससे हजारों किलोमीटर दूर उसके आने की प्रतीक्षा कर रही है। मित्रों, ब्राह्मण आगे अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, बेटे के अलावा उसका इस दुनिया में था ही कौन। बेटा ही उसकी सबसे बड़ी खुशी था, वहीं उसके जीने की उम्मीद थी।
वरना वह मर तो तभी गई थी जब उसका पति दुनिया छोड़कर चला गया था। अब इस प्रकार से राहुल को वहां रहते हुए 2 वर्ष बीत जाते हैं। वहीं पर उसे एक सुंदर सी लड़की मिल जाती है। अब वह उसी लड़की से प्रतिदिन पार्क में मिलने जाता था। बार बार उसे लड़की से मिलने की वजह से उसे प्रेम हो जाता है और उसी लड़की से वह अपना विवाह कर लेता है और वहीं बस जाता है। जब उसने विवाह कर लिया तब एक दिन उसने अपनी मां को चिट्ठी लिखकर भेज दिया। उधर उसकी मां हमेशा उसका इंतजार करती रहती थी। सोचती रहती थी कि मेरा बेटा जब से गया है तब से उसने मेरी खबर तक नहीं ली है। पता नहीं वह कैसा है, वह ठीक है या नहीं। वह हर समय सोचती रहती है कि काश मेरे बेटे की कोई चिट्ठी आ जाती। तभी डाकिया उसके घर पर जाकर उसकी मां को चिट्ठी देता है। फिर उसकी मां चिट्ठी को पढ़ने लगती है। मित्रों, वह चिट्ठी में लिखा था, हे मां, मैं तेरा बेटा राहुल हूं और तुम कैसी हो मां? मैंने यहां एक बहुत सुंदर लड़की से विवाह कर लिया है। मित्रों, जैसे ही मां ने अपने बेटे की चिट्ठी से यह बात पढ़ी तो उसे बड़ा बुरा लगा। मां तो सोच रही थी कि मेरा बेटा जब घर आएगा तो मैं अपने हाथों से अपने बेटे का सेहरा बांधूंगी, दुनिया देखेगी, मेरा बेटा दूल्हा बनकर विवाह करने के जाएगा। दोस्तों, हर माता पिता का सपना होता है। आज मेरे सपने को मेरे बेटे ने धूल में मिला दिया। मां यह बातें सोच सोच कर चुप हो गई। फिर एक दिन राहुल की सोती रहती है। तभी राहुल आपने में आता है और कहता, मां, मेरी शादी की बात सुनकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? मां कहने लगी, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। अगर तुमने विवाह कर लिया तो अच्छा ही किया। तुम दोनों आराम से खुश रहो बेटा। बोला, मां, तू चिंता मत कर, तेरी बहू ऐसी वैसी नहीं है, लाखों में एक है। तू जब देखेगी तो खुश हो जाएगी। मित्रों, ब्राह्मण आगे कहता है, हे प्रिय, उस दिन के बाद में फिर उस बेटे ने दोबारा कभी अपनी मां के लिए चिट्ठी नहीं भेजा। बेचारी उसकी मां इधर इंतजार करती रही। अपने बेटे के आने का इंतजार करते करते उस मां को 5 साल बीत गए। 5 वर्ष के बाद उसकी मां एक दिन भोजन बनाने के बाद भोजन खाए, उसके बाद सोने लगी। जब उसे गहरी नींद आई तब उसका बेटा उसे सपने में दिखाई देने लगा और कहने लगा, मां, तू कैसी है? उसके बाद मां कहती है, बेटा तू कैसा है और तू कब आएगा? तेरा इंतजार करते करते मुझे 5 साल बीत गए और तुमने कभी एक भी चिट्ठी नहीं भेजी। क्या तुझे मेरी याद नहीं आती? और तू घर कब आएगा? मैं प्रतिदिन तेरा इंतजार करती हूं, तेरी राह देखती हूं। तुझे जो खाने वाली वस्तु पसंद है मैं रोज उसे बनाकर रख देती हूं कि पता नहीं तू कब आ जाए और हमसे वह वस्तु खाने के लिए मांगने लगे। इसलिए मैं रोज उसे बनाकर रखी रहती हूं, लेकिन तू आता ही नहीं है। फिर राहुल कहता है, मां तू चिंता मत कर, 5 दिन के बाद मैं तेरे पास आ रहा हूं। हे मां, तेरे लिए एक और खुशी की बात है। अब तो तेरा पोता भी हो गया है। तेरा पोता अब 4 साल का हो गया है और वह पूछता है कि मेरी दादी कहाँ है, मेरी दादी को दिखाओ। इसीलिए हे मां, अब मैं तुझे बुलाने आ रहा हूं। अब चिंता की कोई बात नहीं है। मैं तुझे अब हमेशा हमेशा के लिए अपने पास बुला लूंगा। अब तुझे अकेला नहीं रहना पड़ेगा। अब तू यहीं रहेगी, हमेशा हमारे साथ। तू जल्दी ही तैयार हो जा मां, तू मना मत करना। हम सारे लोग मिलजुल कर अब यही रहेंगे, आराम से जिंदगी गुजार जाएगी। फिर उसकी मां कहती हैं, अच्छा ठीक है बेटा, तू जल्दी घर आ जा। मित्रों, उसके बाद जब उसकी मां सुबह उठती है तो वह सोचती है, मेरा बेटा 2-4 दिन में आने वाला है। मैं उसके लिए अच्छा अच्छा पकवान बनाऊंगी और उसे खूब अच्छे से बैठकर खिलाऊंगी और उसे खूब प्यार करूंगी। दोस्तों, उसका पिता जो मर गया था वह एक बहुत ही प्यारा सा पक्का मकान बनवा दिया था। उसी में उसकी मां रहा करती थी। फिर मित्रों, ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय। यह सब सोचकर उसकी मां के धीरे धीरे 4 दिन गुजर गए। 5वें दिन उसका बेटा अपने घर पर आ जाता है। उसकी मां देखकर उसे सीने से लगा लेती है और घर के अंदर बुलाकर ले जाती है और खाना पीना खूब खिलाती है। उसके बाद दोनों घर के अंदर खूब सारी बातें करते हैं। उसकी मां कहती हैं, बेटा मैं एक बात कहूं, अगर बुरा ना माने तो? लड़का कहता है, हाँ मां बोलो तो। राहुल की मां कहती हैं, बेटा तूने पैसा तो बहुत कमा लिया होगा। अब बहू को और पोते को यहीं पर बुला लो मेरे पास और यहीं पर सब लोग मिलजुल कर रहेंगे। तब बेटा कहता है, नहीं मां, यहां क्या करूंगा? रहकर वहां पर मेरी अच्छी खासी नौकरी है और वहां बहुत अच्छा लगता है। मां, अब तू एक काम कर, चलने की तैयारी कर दो। 4 दिन में चलते हैं और अपनी बची कुची जिंदगी वहीं अपनी बहू और पोते के साथ में गुजारना। तब मां पूछती हैं, अच्छा चल
ठीक है, ये बता, तेरे उस प्रदेश में मंदिर वांदिर है या नहीं है? मुझे रोज मंदिर भी जाना होता है। भगवान की पूजा करने के लिए बेटे ने कहा। हाँ माँ, मंदिर भी है। अपने घर से थोड़ी ही दूर पर मंदिर है। तेरी बहू गाड़ी भी चला लेती है। वह रोज तुझे मंदिर घुमा लाया करेगी। तुझे वहां किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। तू एक बार मेरे साथ चल तो माँ, फिर देखना वहां पर कितना अच्छा लगता है। बेटे के बार बार कहने पर उसकी मां भी परदेश जाने के लिए हां कर देती है मित्रों। फिर ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय। फिर दूसरे दिन राहुल की मां ने भोजन बनाया और दोनों मां बेटे ने साथ साथ बैठकर भोजन किया। कुलदीप ने कहा, मां, अब सब कुछ तो हो गया। मेरे पास भी ज्यादा समय नहीं है। मैं तो तुझे यहां से लेने आया हूं। अब ज्यादा रुकने का मेरे पास समय नहीं है। तू जल्दी से तैयार हो जा। तब तक मैं किसी बड़े सेठ के पास में जाता हूं और इस मकान को बेचने की बात करता हूं। मित्रों, जब मां ने बेटे के मुख से घर बेचने की बात सुनी तो मां के हृदय में ऐसा धक्का सा लगा। उसे एकदम से अपने पति की याद आ गई। आंखों में आंसू भर आए और कहने लगी, बेटा, तू मकान बेचकर करेगा क्या? अरे यह घर तेरे पिता ने बड़ी मेहनत से बनाया है। इसमें एक एक ईंट जो लगी है वह तेरे पिता की मेहनत पसीने की कमाई से लगी है। उन्होंने बड़ी मेहनत से इस घर को बनाया है और तू इसे बेच देगा? इसे बेचने की बात कर रहा है? बेटा कहने लगा, मां, तू कैसी बातें कर रही है? जब हम लोग परदेश में चले जाएंगे तो दोबारा यहां क्यों आएंगे? फिर इस मकान की क्या जरूरत है? हमारे जाने के बाद इसकी देखभाल कौन करेगा? हमें इस गांव में रहना ही नहीं है तो मकान भी छोड़कर क्या फायदा होगा? तो फिर इस मकान का भी हम क्या करेंगे? इसे बेच ही देते हैं और इन पैसों को लेकर शहर चलते हैं मित्रों। फिर उस मां ने विचार किया कि बेटा ठीक ही तो कहता है। जब दोबारा आना नहीं होगा तो इस मकान की देखभाल कौन करेगा? यही सब सोच करके मां भी घर बेचने के लिए राजी हो जाती है। मां ने कहा, बेटा तेरी जैसी इच्छा है तू वैसा कर। लेकिन दोस्तों, उस मां की आंखों से आंसू निकल रहे थे। बेटा तो सेठ जी के पास चला जाता है और इधर वह मां आंखों से आंसू बहा रही थी और अपने दरवाजे के सामने बैठकर रो रही थी और अपने मन में सोच रही थी कि मेरे पति ने यह मकान बड़ी मेहनत से बनाया है। फिर वह जाकर उन दीवारों पर हाथ फेरती और आंखों से आंसू निकलने लगते और अपने पति की याद करती हुई रोने लगती और सोचती थी कि हमारा बेटा इसको बेच देगा और हमें लेकर परदेश जा रहा है। मित्रों, तब तक क्या होता है? एक सेठ को लेकर उसका बेटा आता है और उस मकान को उसके हाथों बेच देता है पैसों को लेकर के। फिर अपनी मां से कहता है कि मां, तू अब जल्दी से तैयार हो जा। तेरा पोता तुझसे मिलने के लिए इंतजार कर रहा है। मित्रों, ब्राह्मण आगे कहता है, हे प्रिय, जब अपने पोते के बारे में सुना तो वह मां भी अपने पोते से मिलने के लिए छटपटाने लगी। ब्राह्मण कहता है कि हर मां बाप के लिए मूल से अधिक प्यारा ब्याज होता है। वह मां कहती है कि बेटा मुझे जल्दी ले चल, मेरे पंख नहीं है, नहीं तो मैं पंखों से उड़कर जल्दी जल्दी वहां पहुंच जाती। मित्रों, तब राहुल अपनी मां से कहता है, मां टेंशन मत ले, तू 2 दिन में अपने पोते के पास पहुंच जाएगी। अब तू यहां खड़ी खड़ी देर मत और जल्दी से तैयार हो जा। वह मां अपने बेटे के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और बेटे के साथ रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। अब तो रेलवे स्टेशन पर जाकर उसने अपनी मां को कहा, मां, तुम यहीं पर थोड़ी देर रुको, मैं टिकट लेकर आ रहा हूं, तब स्टेशन पर चलते हैं। फिर मित्रों, अपनी मां को वहीं पर छोड़कर वह लड़का चला जाता है। इधर मां इंतजार करती है कि हमारा बेटा आता ही होगा। बेटा टिकट लेने के लिए गया है। दोस्तों, 1 घंटे इंतजार किया, 2 घंटे इंतजार किया, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, दोपहर हो गया, फिर 5 बज गए, मगर उसका बेटा अभी तक नहीं लौटा। इधर उस मां से और रुका नहीं गया तो स्टेशन पर जाने लगी। तभी उसे एक मुसाफिर मिलता है। मुसाफिर से उसकी मां कहती है, हे मुसाफिर, आपने मेरे बेटे को देखा है? फिर वह मुसाफिर कहता है, मां जी, आपके बेटा का क्या नाम है? फिर वह मां कहती है, मेरे बेटे का नाम राहुल है। वह मुसाफिर कहता है, मां, आपका बेटा तो कब का ट्रेन में बैठकर चला गया, उसे जहां जाना था। दोस्तों, जब राहुल की मां ये शब्द सुनी तो उसका कलेजा फट गया। मां के हृदय में ऐसा धक्का लगा, उसका गला सूख गया। यह खबर उस मां के लिए बहुत बुरी खबर थी। मां की आंखों से आंसू बहने लगे और सिसक सिसक कर रोने लगी और वह मां सोचने लगी, वाह मेरे लाल, तू आज मुझे धोखा देकर चला गया।
तूने मुझे क्या धोखा दिया है? तूने अपने आप को धोखा दिया है। तूने घर भी बेचवा दिया और मुझे भी कहीं का नहीं छोड़ा। मेरे पति के हाथों का बना हुआ हमने बेच दिया और मुझे दर दर के ठोकरे खाने के लिए छोड़ गया। अब मैं कहां जाऊंगी मित्रों? फिर वह दुखियारी मां लौटकर रोती हुई अपने घर की ओर चल देती है। उसके पास पैसे तो नहीं थे जो रिक्शे में बैठकर आ जाती। वह पैदल पैदल चलती हुई 2 दिन में अपने घर आती है और उसी मकान के पास आ जाती है और घर के सामने भूखी प्यासी बैठ जाती। उस मां का हृदय पीड़ा से फटा जा रहा था। फिर वह सेठ मकान मालिक आता है और बोलता, तू यहां बैठी क्या कर रही है? ये मकान अब तेरा नहीं रहा, अब यहां से जाओ, ये हमने खरीद लिया है मित्रों। तब बूढ़ी मां उसे पूरी बात बताती है। फिर वह बूढ़ी मां कहती है, अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अब इस द्वार को छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं इसी द्वार पर अपने प्राण त्याग दूंगी। तुमने मेरा मकान ले लिया है, कोई बात नहीं। मैं तुम्हारे घर के अंदर नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं इसी द्वार पर रह करके बाकी जिंदगी गुजार दूंगी। हमें विश्वास है कि हमारा बेटा एक दिन जरूर आएगा मित्रों। वह मकान मालिक बड़ा ही दयालु था। बूढ़ी मां के बेटे की क्रूरता सुनकर वह गुस्से से भर गया। मकान मालिक ने उस बूढ़ी मां के जब इतने शब्द सुने तो उसने दोनों हाथों से उसे पकड़ लिया और कहता है, हे मां, आज के बाद तू इस द्वार पर नहीं रहेगी। तू अंदर चल, इस मकान में कई कमरे हैं, एक कमरा में तेरे नाम करता हूं। आराम से रहे मित्रों। आगे यमराज देव मुनि नारद से कहते हैं, हे देव मुनि नारद, जब उस मां ने उस मकान मालिक के यह शब्द सुने तो उसने उस मकान मालिक को पकड़ लिया और कहने लगी, बेटा, अपने पराये हो गए और पराये अपने हो गए। इस कलयुग की संतान कैसी है? जो अपना खास होता है वह छोड़ देता है और जो पराया होता है वह अपना लेता है। जिसे मैंने अपने खून से सींचा था वह हमें धोखा देकर चला गया, और जिसे मैं जानती भी नहीं वह हमारा सहारा बन गया। वह मां उस मकान मालिक को आशीर्वाद देने लगती है, मेरे बेटे, तू झुक झुक जिए। हमारा तो खून छोड़ करके चला गया, लेकिन तूने मुझे अपना लिया। कहते हैं इस दुनिया में अपने पराये हो जाते हैं और पराये अपने बन जाते हैं। यह बात सुनकर के उस बूढ़ी मां का मकान मालिक कहने लगा, हे मां, तू कैसी बातें कर रही है? एक कमरा तो बहुत दूर की बात है। मैं यह मकान ही तेरे नाम करता हूं। फिर वह मां को लेकर के अंदर जाता है। बूढ़ी मां उसी मकान में रहने लगती है। वह मकान मालिक उनकी खूब सेवा करता है। फिर यमराज कहते हैं, हे देव मुनि नारद, कुछ समय के बाद में वह मां अपने प्राणों को तोड़ देती है और हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाती है। उस मकान मालिक ने अपनी मां की तरह उसका अंतिम संस्कार किया। मित्रों, इधर क्या होता है? उसका बेटा जो परदेश में था अपनी मां को धोखा देकर चला गया था। उसकी भी औलाद जब जवान हो जाती है तो उसको भी वही सब देखने को मिलता है जैसा उसने अपनी मां के साथ किया था। उसके बेटे और उसकी पत्नी उसका अपमान करते हैं, उसे मारते पीटते हैं। एक दिन उन्होंने मार पीट कर उसे घर से निकाल दिया। वह भी दर दर की नौकरी खाने लगा। तब उसे अपनी मां की बहुत याद आई कि अपनी मां को मैंने धोखा दिया था। उसी का यह नतीजा है। जब उसकी पत्नी और बेटे ने उसे मारकर घर से निकाल दिया तो उसने सोचा कि अब मैं अपने गांव जाऊंगा, पर हमने मकान तो अपना बेच दिया है। मैं कहां रहूंगा? हमारी मां कैसी होगी, कहां रहती होगी, जीवित होगी भी या नहीं? अगर जीवित होगी तो मैं अपनी मां के चरणों में गिरकर उससे क्षमा मांगूंगा। वह मुझे जरूर क्षमा कर देगी। मैंने तो उसे रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया था, अब मैं उसे कहां ढूंढूंगा? दोस्तों, इस प्रकार सोचकर जब वह अपने गांव में आता है और वहीं पहुंचता है जहां उसका पुराना मकान था, तो आकर के पड़ोसियों से पूछता है कि हमारी मां कहां है। तो पड़ोसी बता देते हैं कि तेरी मां तो बहुत समय पहले ही दुनिया को छोड़कर चली गई। तब सब लोग उसके ऊपर बार बार थूकते हैं, उसे धिक्कारते हैं कि तेरे जैसे बेटे को धिक्कार है, परमात्मा तेरी जैसी औलाद किसी को न दे। अब तो वह और भी ज्यादा बुरी तरह से रोता है। उसके जीवन में रोने के अलावा कुछ नहीं बचा था। मित्र, आगे यमराज कहते हैं, हे देव मुनि नारद, यह सच है कि जो अपने माता पिता को रुलाता है वह कभी सुखी जीवन नहीं जीता है। कहते हैं, चाहे अपने माता पिता से लड़ लेना, झगड़ लेना, लेकिन अपने माता पिता को कभी छोड़कर मत जाना, उन्हें कभी रुलाना मत। यदि आप अपने जीवन में दाता को ही रुलाओगे तो तुम्हारे जीवन में कभी सुख शांति नहीं आएगी। तुम्हारी औलाद भी कभी तुम्हारे साथ माता पिता जैसा व्यवहार नहीं करेगी। यह तो बदला है। यदि तुम अपने माँ बाप की सेवा करोगे
तो तुम्हारी औलाद भी तुम्हारी सेवा करेगी। आप जिंदगी में चाहे कितने ही ऊंचे उठ जाना, लेकिन अपने दिल के कोने में अपने इन भगवानों का स्थान जरूर बनाकर रखना। आगे धर्मराज कहते हैं, हे देव मुनि नारद, माता पिता औलाद के भगवान होते हैं। जिसने जीवन भर अपने माता पिता का स्थान अपने दिल में बनाकर रखा है और अपने माता पिता का बुढ़ापे में सेव किया है, उस औलाद को हमारे दूत शीघ्र स्वर्ग लोक में डाल देते हैं। और जो औलाद अपने माता पिता को दुख देती है तथा बुढ़ापे में सताते हैं और उन्हें अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं, ऐसी औलाद को हम कुंभी पक नरक में डालते हैं, जहां पर कई वर्षों तक बड़े बड़े सांप और बिच्छू उनके जिस्म को नोच नोच कर खाते हैं। उसके बाद हमारे दूत उन्हें जलती हुई आग में बांधकर लोहे की चाबुक से पिटाई करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से यमराज ने देव मुनि नारद को बताया है कि अपने माता पिता को दुख देने वाली औलाद को कौन सी सजा मिलती है। मित्रों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह कथा पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में यमराज की सदैव जय हो लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी को आध्यात्मिक कथाएं सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।